सो ये है बजाज की दोनों ही बहुत पॉपुलर बाइक। दिस इज द पल्सर 150 और दिस इज द पल्सर 160 एंड N160। और इसी को आज हम कंपेयर करेंगे, लाइक इसके पावर फिगर रेशियोज, इसका कंफर्ट। और अगर आप देख रहे हो एक बाइक जो कि आप लाइक 1,30,000, 1,50,000 या 1,15,000, 1,10,000 के बीच की, सो आपकी क्या चॉइस हो सकती है और आपको ये दो ऑप्शंस जब मिलेंगे, सो आपको क्या चुनने चाहिए कि इस दोनों में क्या मतलब बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले इसकी की के बारे में ही बात कर लेते हैं। ऐसी कुछ इसकी की है, लाइक दिस इज द की ऑफ N160 and you can see this is slightly bulkier in comparison to the 150। so ये 150 की है, ये 160 की है। एंड यू कैन सी द टाइप ऑफ की, इसमें बजाज की बैजिंग है। एंड जो पल्सर 150 है इसमें बजाज की बैजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको बजाज की बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड अगर आप चाहते हो थोड़ी स्पोर्टी बाइक हो और कंफर्ट भी हो और एग्रेसिव हो, सो 160 कैन बी योर चॉइस। बात करें पावर फिगर रेशियोज की, सो 160 सीसी का इसका इंजन है, 150 सीसी का इसका है। और बात करेंगे पावर पीएस पावर और बीएचपी की, सो 14 पीएस ऑफ पावर पल्सर 150 देती है और 16 पीएस ऑफ पावर पल्सर N160 देती है। अगर टॉर्क की बात कर ली जाए तो 13.4 का टॉर्क पल्सर 150 देती है और 14.6 का ये देती है बाइक। बात करेंगे इसके ऑयल एंड कूलिंग की, सो ये एयर और ऑयल दोनों कूल्ड है, ये जो है वो सिर्फ एयर कूल्ड है। और लगे हाथ बात करेंगे इसके माइलेज की, सो माइलेज स्लाइटली इसका अप आपको देखने को मिलेगा, लाइक 45 to 55। और इसका जो है अप्रोक्स लाइक आपको 45-50 देखने को मिलेगा। सो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर ले लगे हाथ, सो आपको पल्सर 150 का 15 लीटर्स का देखने को मिलेगा और 160 का 14 लीटर्स का देखने को मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर भी आपको इसमें ज्यादा मिल रही है थोड़ी सी, और आपको माइलेज भी थोड़ा सा स्लाइटर अप मिल रहा है। लेकिन प्राइस डिफरेंस की बात करें, सो आपको इसमें और इसमें प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइक अप्रॉक्स 15-20 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 150 का जो सेगमेंट खड़ा है ये स्प्लिट सीट और डुअल डिस्क का सेगमेंट है। इसमें आपको सिंगल सीट और सिंगल डिस्क का भी सेगमेंट मिलेगा आपको देखने को। और ये जो करंटली है बाइक, इसका प्राइस अप्रॉक्स 1,17,000 एक्स शोरूम है। और ये जो आप बाइक देख रहे हो, सो ये सिंगल सीट है, डुअल चैनल एबीएस, डुअल डिस्क ब्रेक। और इसका आपको जो सिंगल सीट का प्राइस है वो आपको 1,20,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर इसके स्प्लिट सीट का प्राइस देखें, सो 1,29,000 एक्स शोरूम देखने को आपको मिलेगा। और इसका जो सिंगल सीट का है वो आपको 1,13,000 का देखने को मिलेगा। और उसमें आपको पीछे कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और एबीएस वगैरह फंक्शनैलिटी मिलेगी। और वहीं अगर बात कर लें इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, सो आपको फ्रंट सस्पेंशन भी चेंजमेंट देखने को मिलेगा। दीज आर द यूएसडी एंड दीज आर द टेलीस्कोपिक। और ये आपको येलो फोक्स देखने को मिलेंगे विच इज मोर एस्थेटिक ईयर इन कंपैरिजन टू द दिस वन। और इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सब में ही आपको येलो फोक्स देखने को मिलेंगे विच इज मोर एस्थेटिक एंड मॉडर्न लुक। सो अगर हम लोग बात कर लें इसके हेडलैम्प्स की, सो आप देख सकते हो कि इसके और इसके हेडलैम्प्स में कंप्लीटली चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्टर है, ये एलईडी है। इसकी आपको बीम थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, इसकी आपको बीम जो है वो थोड़ी सी कंपैरिजन में लो देखने को मिलेगी। हाईवे में ये आपको बहुत कंफर्ट देगी, हाईवे में इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हाईवे में जब ये दे रही तो सिटी में ही अच्छा खासा देगी। तो इसकी हेडलैम्प्स और इसके हेडलैम्प्स के बारे में डिफरेंस आपने देख लिया, अच्छा खासा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टेल लाइट, सो टेल लाइट आपको दोनों ही स्प्लिट देखने को मिलेगी, बट डिफरेंस यू कैन सी, ये आपको रेट्रो स्टाइल की देखने को मिलेगी, ये थोड़ी मॉडर्न है, थोड़ी जिगजैग है, ये पूरी वर्टिकल स्ट्रेट है। ये वाला थोड़ा सा आपको बल्कियर देखने को मिलेगा और जो पल्सर का है वो थोड़ा सा पतला देखने को मिलेगा कंपैरिजन में। लेकिन दोनों ही 17 इंचेस के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेंगे विद ट्यूबलेस टायर एज वेल। और लगे हाथ बात करेंगे इसके रियर सेक्शन ऑफ द टायर की, सो 17 इंचेस के ही दोनों है, लेकिन आपको इसमें स्लाइटली थोड़ा थिनर देखने को मिलेगा और ये जो है वो स्लाइटली बिगर है। पीछे आपको मड फ्लैप ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि मॉडर्न स्टाइल की बाइक्स में आता है, और इसमें आपको रेट्रो स्टाइल का मड फ्लैप देखने को मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सॉकर्स, सो यहाँ पे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे विद गैस फिटेड।
और ये कंफर्टेबल होते हैं और सिटी में ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये थोड़ी कंफर्टेबल होता है। प्लस अगर बात करेंगे N160 की, सो दिस इज़ द मोनोशॉक। ये कंप्लीटली एग्रेसिव होता है, स्पोर्टी होता है, आपको लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स में भी मदद देगा। और यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ मोनोशॉक गिवन ओवर हेयर। अब बात कर लेते हैं रियर की सीट और इसके कंफर्ट के बारे में। यहाँ पे आपको सीट जो देखने को मिलेगी थोड़ी कंफर्टेबल होगी क्योंकि ये थोड़ी फैमिली और सिटी ड्रिवन है, लेकिन जो ये है वो एग्रेसिव है प्लस स्पोर्टी है। और अगर हम लोग ग्रैब रेल्स की बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर ग्रैब रेल्स देखने को मिलेंगी एंड दिस इज द स्टाइलिश। मतलब स्टाइल के मामले में ये आपको थोड़ी एस्थेटिक लगेगी, लेकिन जो ये है आपको थोड़ी सी लाइक क्लासिक लुक देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मजबूत मतलब ग्रैब रेल्स हैं, अगर आप पूरी हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है टू प्रिवेंट एनी कैजुअलिटी। कंपैरिजन बिटवीन द मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्लासिक ओल्ड शेप देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको थोड़ा स्पोर्टी एंड शार्प फिन्स देखने को मिल सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मीटर कंसोल ऑफ दिस बाइक, सो ये है पल्सर 150 और आपको देखने को मिलेगा जो इसका टैंक है वो कुछ इस टाइप का है। E20 की नॉर्म्स की बैजिंग है और पल्सर का यहाँ बैजिंग है वो बहुत ही लाइक आइकॉनिक और लेजेंडरी पल्सर जैसा देता था वैसा है। और ये बहुत ही मतलब फेमस बैज है पल्सर का, अभी भी ऐसे ही चलता आ रहा है। और अगर आप कहें इसके मतलब मीटर के बारे में, सो दिस इज द काइंड ऑफ मीटर विच वी गेट एंड दिस इज द फुली लाइक डिजिटल मीटर जो कि अब पल्सर 150 में आने लगा है। और आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी इंडिकेशंस हैं लाइक इंजन स्टार्ट स्टॉप, लाइक दिस रिफ्यूल का भी इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस मीटर, सो यहाँ पे आपको कंप्लीटली टाइम दिखाएगा, आरपीएम इंडिकेटर, किलोमीटर रिडन, ट्रिप, एबीएस, न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प लाइक ये लाइट है उसका भी इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा, पार्किंग लाइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मोड्स, तो यहाँ पे आप जो बटन देख रहे हो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंटर वार्निंग, एंटर सेटिंग्स, पल्सर 249, इन्फो, आईपी, डी टी, ये सारी सिस्टम इसमें दिखाने को मिलेगा। 160 की भी बैजिंग सेम पल्सर की तरह है लेकिन उसके इस सेक्शन में दी गई है और ये जो सेक्शन है कंप्लीटली इसको बल्कियर दिखा रहा है। अगर मैं दूर से आपको इसका एक लुक दूं, सो दिस इज द टाइप ऑफ टैंक सेक्शन ऑफ 160 ऑफ N160 POV। और आपको देखने को मिलेगा सेम टाइप का मीटर है एंड दिस इज ऑल्सो अ फुल डिजिटल वन, बट इसमें जो हैंडल बार है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। लाइक दिस इज थोड़ा ब्रॉडर है और जो उसमें था आपको देख सकते हो कि दिस इज द आइकॉनिक वन। यहाँ पे आपको सिंगल बार एक दी गई है एंड यू कैन सी द टाइप ऑफ स्विचेस, दीज आर सेम क्वालिटी एज ऑफ 150 एंड yeah there is also no adjustable levers given over here. You want to see the side look completely of Pulsar 150, so this is the side look of 150 and you can see the type of graphics over the tank, over the front fender also and the visor plus जो शार्प इसकी जो रियर टेल डिज़ाइन है, जो अलॉयज हैं उसमें भी आपको एक ग्राफिक्स और टच देखने को मिलेगा ऑफ द रेड। एंड इफ यू वांट टू सी ऑफ 160 N160, सो दिस इज द टाइप ऑफ N160 और आप देख सकते हो कि ये आपको ग्राफिक्स N160 के फ्रंट में देखने को मिलेंगे, टैंक में, रियर में, प्लस रेड और ग्रे थोड़ा है। ये वाइट कलर है, इसमें और भी कलर ऑप्शंस आते हैं विच आई विल मेंशन ओवर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद द प्राइस एज वेल। और दिस इज अबाउट द साइड लुक ऑफ N160। ABS की बैजिंग जो आपको फ्रंट में वो भी देखने को मिलेगी एंड दिस वॉज अबाउट द N160 साइड लुक। So this was the video about both the pulsars and I hope you like this video. See you all in the next video. Till then, ride safe, be happy and enjoy your life.